हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक ऑर्थोग्राफिक व्यू लिया हुआ है। ये वाला आपका टॉप व्यू है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये टॉप व्यू है, इसके ऊपर वाला यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की सहायता से यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक यानी 3D डायमेंशन में हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होती है, क्योंकि एक बेस लाइन जिसको कहते हैं ग्राउंड लाइन। तो हमें यहाँ पे एक वो लाइन खींचनी है सबसे पहले। तो ये हमने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। ये देखिए, ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। भी एक जगह एक सेंटर पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट को मार्क करेंगे। तो ये हमने एक सेंटर पॉइंट को मार्क किया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि जब हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को बनाते हैं तो यहाँ पे हम 3 लाइन, एक 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर और एक 90 डिग्री यानी एक 3 व्यू एजेस बनाते हैं। तो चलिए हम उसको 3 व्यू एजेस को हम ड्रॉ करते हैं। तो अब हम इसमें यहाँ के प्रोटेक्टर की सहायता से, ये हमारा प्रोटेक्टर है और इसकी सहायता से हम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे राइट साइड, इसके बाद यहाँ पे एक हम 90 डिग्री पे निशान लगाएंगे। एक हमने ये 90 डिग्री पे मार्क किया पॉइंट, दूसरा 30 डिग्री पे पॉइंट मार्क किया। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले 30 इधर, देन इसके बाद 90 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री। तो चलिए अब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ये। अब हमें यहाँ पे एक एजिस को ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पे हमने जो अभी मार्क किया हुआ था उसको हमें ये इसके इस पॉइंट से हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की। दूसरा इधर साइड हमें एक लाइन को ड्रॉ करना है जो कि इंक्लाइंड होगी, 30 डिग्री के इंक्लाइंड होगी। तो ये एक हमने एक एजिस इधर ड्रॉ की। इसके बाद एक हमें यहाँ पे 90 डिग्री की लाइन को ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होगी। एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। जगह बनाना है। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। तो अब हमें इनमें से किस एजिस में बनाना है हमें। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू आपका इसमें एजिस कुछ ज़्यादा है। तो हम इस साइड बनाएंगे, यानी कि इस साइड लेफ़्ट साइड बनाएंगे, यानी वाई जेड प्लेन में हम इसको ड्रॉ करेंगे। वाई जेड प्लेन में ड्रॉ करने के लिए हमें अब यहाँ पे देखना है, ये बॉटम कॉर्नर, ये वाला जो कॉर्नर है वो आपका यहाँ रहेगा और ये वाला कॉर्नर है वो आपका यहाँ रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है। तो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 110 mm, 110 mm, तो और ऊपर जा रहा आपका 160, यहाँ पे 65 mm टोटल। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है और कुछ इस तरीके से इसको हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए हम यहाँ पे 110 mm किया, मार्क करेंगे। यहाँ पे ये हमने 110 mm पे मार्क किया, ठीक है। ये 110 mm पे मार्क किया। इसके बाद आप देखेंगे ये वाली लाइन हमारी ये वाली कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 15, यहाँ पे हमने 15 mm मार्क किया। देन इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर ये लाइन आप खींचेंगे, ये तो वो आपकी होगी ये 65 mm की। तो अब हम 65 mm पैरेलल टू वाई एक्सिस के यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हम यहाँ पे ले आए इसके पैरेलल और हमें लाइन को ड्रॉ करना है कितना, यहाँ पे आ जाएगा। तो 65 पे हमने मार्क किया। देन इसके बाद आप ये हमने 65 mm पे मार्क किया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 65 mm की मार्क किया हमने। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से 65 ये वाली लाइन की, और इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 15, 20, 15, तो टोटल 50 mm की लाइन यहाँ पे हमें इसको ड्रॉ करना है। तो पैरेलल टू जेड एक्सिस की, इसके पैरेलल हमें यहाँ पे 16 mm की लाइन। तो अब हम यहाँ पे ये 50 mm की लाइन को ड्रॉ किया। ये हमने 60 पे मार्क किया था और 50 mm इधर को लाएंगे ये। तो ये 50 mm इधर को लाएंगे। अब हम इस पर मार्क करेंगे। तो आपका ये 50 mm पे हमने मार्क किया। देन इसके बाद आप देखेंगे ये हमने यहाँ से यहाँ तक, और अब ये नीचे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 15 कम हो जाएगा, यानी 15 mm कम हो जाएगा। तो आपका ये कितना बचा हुआ है, तो यहाँ तक आपको इसको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम ऐसे ही आप इधर से भी इसको ड्रॉ करें। तो आप यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमने 15 mm पे लिया था और ये आपका यहाँ ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 50 और आपका यहाँ से 16 mm आ गया। और देन इसके पैरेलल आप यहाँ पे इसको मिला दें। देखिए हमने 15 mm पे मार्क किया था, तो ये हमारा 15 mm पे यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब
ये वाला जो एरिया आपका कुछ इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, ये वाले पोर्शन को, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब हम क्या करते हैं, बना हुआ है ट्रेपेजियम शेप को हमें यहाँ पे बनाना है, तो इस वाले पोर्शन में बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 15 देन 20 फिर 15, तो अब हमें इसी ऊपर वाले मार्क्स में यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमें यही मार्क करना है 15 और 15, इधर से 15 पे मार्क करेंगे यहाँ पे, देन इसके बाद 15 पे यहाँ पे मार्क करेंगे, बीच में आपका 20 बच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 25, ये आपका 25 इधर को डाउन हो रहा है, तो आप 25 इधर से लेंगे और 25 इधर पे मार्क करेंगे, तो यहाँ पे आप 25 प्लस 25 में मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक 25 आपका ये मार्क किया यहाँ पे, तो ये 25 है 25 मार्क किया। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ मिला देना है और इस पॉइंट को यहाँ मिला देना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ये ट्रायंगुलर शेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये देखिए, और इसको आप ये कर दिया, तो अब आप देख पाएंगे ट्रापेजियम ये शेप, ये वाला जो शेप है आपका, यहाँ पे ये आकृति जो है ट्रापेजियम की, वो आकृति यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 22 और 15 का एक ब्लॉक बनाना है, हमें 22 15 का ब्लॉक बनाना है। तो चलिए हम 22 और 15 का यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं। तो 22 आप यहाँ से मार्क करेंगे, तो 22 हम यहाँ से, ये देखिए 22 आपका हमने यहाँ मार्क किया, देन इसके बाद यहाँ पे भी 22 का मार्क करेंगे, तो ये 22 का मार्क किया और यहाँ पे इसको हम ऐसे मिला देंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस के। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इतनी कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हमें देखना क्या है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, 16 mm है यहाँ पे, ये 60 mm है, 60 mm। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 16 mm की एक लाइन को ड्रॉ करना है, जो कि हम मार्क करेंगे 16 mm पे। तो हमने यहाँ पे एक 16 mm पे ये मार्क किया, देन इसके बाद इसकी विड्थ जो है आपकी 20 mm लेनी है, ये 15 लेनी है, तो 15 mm की हमें यहाँ पे विड्थ लेनी है। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे लाएंगे, तो पैरेलल टू हम वाई एक्सिस के यहाँ पे लाइन करेंगे, यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये हमें लाना है इस पॉइंट पे, तो हमारा ये सर्कल पॉइंट पे आ गया है सेट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 15 mm को मार्क किया, ये देखिए 15 mm पे हमने मार्क किया, और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके पैरेलल आप ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसके मार्क किया, और ये इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन को हमने ये ड्रॉ कर लिया। चलिए इतना हमने कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 16 mm है, तो इसको हम सीधा इसके पैरेलल हम यहाँ पे इस इंक्लाइन लाइन के पैरेलल हम यहाँ पे इसको जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे लाइन को खींच देंगे, जो कि 60 mm की होगी। यहाँ पे ये हमने इसको ड्रॉ किया, ये लाइन को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, जो कि एक बॉक्स बना देगा हमारा। तो चलिए अब हम इसको कैसे यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे इस लाइन को हमने ड्रॉ किया, जो कि इस कॉर्नर पे हमें जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे हम इसको मिला देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आ गई है हमारी, तो इसको हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, ये वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब ये वाली जो शेप है आपकी, यहाँ पे भी ट्रापेजियम शेप है और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आप देखेंगे ऊपर से 12 mm छोड़ा हुआ है, ऊपर से 12 mm, तो यहाँ से हम 12 mm यहाँ पे मार्क करेंगे। 12 mm आपका यहाँ से हम मार्क करेंगे, तो 12 mm ये हो गया आपका। देन इसके बाद यहाँ पे भी 12 mm मार्क करेंगे, तो ये आपका 12 mm यहाँ पे हो गया। इसके बाद नीचे से भी 12 mm मार्क करेंगे, नीचे से 12 mm मार्क किया, तो ये 12 mm हो गया। और देन इसके बाद यहाँ पे भी 12 mm मार्क करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे मार्क किया। अब इसके बाद यहाँ से सीधी जो है आपका क्या करना है, अब इसके बाद ये सीधी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ किया, और इसके बाद यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ किया। तो ये सारी एजेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लें। अब यहाँ पे देखेंगे आप 22 mm यहाँ पे ये वाला जो 22 mm आया, तो आप यहाँ से 22 mm इधर को जाएंगे, तो ये पे 22 आपका यहाँ आ गया, यहाँ पे मार्क करेंगे। और इसके बाद ऐसे ही 22 इधर मार्क कर रखा था हमने ऑलरेडी, तो अब इस पॉइंट को इससे मिला देंगे।
तो ये एक ट्रेपेजियम शेप बन जाएगा आपका। 22 यहाँ मिला दिया इसको, और इसको हम 22 यहाँ, ये वाला इस पॉइंट को इससे हम यहाँ मिला देंगे ये, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना क्या है, अब हमें यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है आपका बीच में 16 mm है, यानी 10 mm ये बचा, तो 10 mm ये बचा, बीच में 16, तो अब हम 10 mm पे और 10 mm पे मार्क करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे, यहाँ से हम 10 mm मार्क करते हैं। तो ये हमने 10 mm पे मार्क किया, और ऐसे ही इधर से 10 mm पे मार्क करेंगे, तो ये 10 mm पे मार्क किया। अब हमें यहाँ पे ये भी नीचे वाले बॉक्स इसको मिलाना है, तो ये हमने यहाँ पे लिया, और देन इसके पैरेलल यहाँ पे लिया ये लाइन ड्रॉ की। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए अब 22 mm, यहाँ से 20 mm ये हमें ड्रॉ करना है, जो कि पैरेलल हम इसके, ये वाली जो जेड एक्सिस के पैरेलल हमें 20 mm लेनी है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ये, देन इसके बाद यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे ये। अब हमें इसकी लेंथ कितनी है 20 mm, तो 20 mm पे हम मार्क करेंगे, ये 20 mm एग्जैक्ट है, और ये थोड़ा सा कम है तो इसको और ड्रॉ कर लिया। ये 20 हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे एक ये सर्कल बनाना है, देन इससे पहले हम यहाँ पे इस चीज़ को, ये वाला कंस्ट्रक्शन हम कंप्लीट करते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप व्यू है, तो ये जो टॉप व्यू है ये वाला टॉप व्यू है, तो जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ जो है 16 mm है। तो यहाँ से हमें इस पॉइंट से, यहाँ से हमें 16 mm की लाइन को ड्रॉ करना है। तो चलिए हम 16 mm की लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे 16 mm की लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, एक लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ करना है, ये एक लाइन को हमने 16 mm की लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया। देन इसके बाद एक लाइन हम इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन हमने यहाँ पे 16 mm को ड्रॉ करेंगे, और इसी के पैरेलल एक लाइन ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। देखिए अब हमें 16 की इसकी विड्थ, इसकी लंबाई को 16 mm लेना है। तो ये 16 mm पे हमने मार्क किया। देन इसके बाद हम यहाँ पे भी 16 mm पे मार्क करेंगे। ये देखिए, तो अब हमने इसको जो है यहाँ पे मिलाया इस पॉइंट को। देन इसके बाद अब इसके पैरेलल हम, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेपेजियम शेप दिखा रहा है, तो उसके पीछे भी सामने भी ट्रेपेजियम शेप ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इसके पैरेलल रख के, और यहाँ पे हम ये यहाँ पे लाइन को इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि इस पॉइंट से पॉइंट पे मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, क्लियर कट, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मिल गया है। इतना आपको कंप्लीट हो गया है। इतना आपको कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे ये डार्क कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, क्योंकि अब आपको डार्क क्लियर होता चले कि क्या क्या हमारा कंप्लीट हो रहा है अब। तो अब हम एक यहाँ से ये हमने एक इसको ड्रॉ किया। देन इसके बाद आप ये वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक ही रखें, ये 40 mm की, जो कि ये वाली 40 mm की, ये हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। फिर इसके बाद ये 40 mm की लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये हमने 40 mm की लाइन को ड्रॉ किया। देन इसके बाद इसको हम ऐसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये ट्रेपेजियम शेप बनाना है आपको, ये यहाँ से इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पे इसको ऐसे डार्क करते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे इसको लाएंगे, और ये यहाँ पे लाना है इसको। देन इसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ तक रखना है आपको, इतना। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मिलेगा आपका, और ऐसे ही आपका इसके पैरेलल ये आएगा आपका यहाँ। तो ये ट्रेपेजियम शेप आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आपने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ। और अब ये यहाँ पे कट है, तो इसको कट को हम यहाँ पे करेंगे इससे इसी के। देन इसके बाद ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ, और ये लाइन सारी हम यहाँ पे मिला देंगे।
इतना करना है आपको। इसके बाद ये वाला जो कॉर्नर है आपको यहाँ मिलाना है, यहाँ से, और ये वाला, और 20-20 mm का हम ये वाला ये वाला ये दोनों हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे इसको 20 mm ये लिया, देन इसके बाद यहाँ पे 20 mm लिया, ठीक है। इतना आपने कंप्लीट कर लिया। अब एक तो हमें यहाँ पे एक ये सर्कल बनाना है, सेमी सर्कल, ये जो कि आपका ये वाला, ठीक है। इसके बाद इससे पहले आपको यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर शेप बनाना है जो कि टॉप व्यू में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, इतना काम। तो अब हमारी कुछ एजेस छूटी हुई हैं, उनको पहले हम ड्रॉ करते हैं। तो अब हमारा एक ये एजेस छूटी हुई है, तो ये यहाँ से इसको ये कंप्लीट करना है, ये इसको कंप्लीट करना है। देन इसके बाद अब आप देख पा रहे हैं कि ये वाली भी एजेस आपकी छूटी हुई है, तो इसको भी हम यहाँ पे डार्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद ये वाला पोर्शन आपका इसके समांतर, तो ये वाला अपना इतना कर लेना है हमें। अब हमें ये वाला जो सेमी सर्कल है इसको हमें पहले ड्रॉ करना है। ये सेमी सर्कल किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो ये जो सेमी सर्कल है, इसकी जो आपका ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका कितना है, 16 है। यहाँ से ये आपका कितना 16 mm है, ये वाला आपका 16 mm है, ठीक है ना। तो 16 mm है, तो यहाँ पे भी ये आपका इसका ये भी आपका 16 mm रहना चाहिए। तो अब हमें 16 mm को हमें इसको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक 16 mm बाई 16 का एक हमें ब्लॉक बनाना है। तो हम यहाँ पे 8 + 8 का हम यहाँ पे एक ब्लॉक इधर ले जाएंगे। तो 8 mm इधर लिया आपने, 8 mm इधर लिया, और ऐसे ही आप इधर लेंगे 8 mm पैरेलल टू इसके, और इसी के पैरेलल आप 8 mm अंदर को लेंगे जो कि आपने यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे मार्क किया, और 8 mm यहाँ से भी आप इधर अंदर मार्क करेंगे, ठीक है। अब हमें इसके पैरेलल एक यहाँ पे ब्लॉक बनाना है। तो ये हम एक ब्लॉक बना रहे हैं जो कि आपका ये इसके पैरेलल यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया। ये एक हमने ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है आपको। तो ये वाला जो है आपका ये बड़ा वाला डायगोनल है, इसको यहाँ मिलाना है। ये हमने इसको मिला दिया, और एक ये छोटा वाला जो डायगोनल है इसको यहाँ मिला देंगे। अब इसकी हाफ दूरी लेंगे हम। तो हाफ आपका इसका मतलब ये हाफ कहाँ हो जाएगा, तो अब आप देखेंगे मिड पॉइंट आपका यहाँ है, तो इसको हम इस वाले मिड पॉइंट से मिलाना है। तो ये मिड पॉइंट आपका कितना है, ये 16 है, तो 8 आपका मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये आपका मिड पॉइंट यहाँ हो गया। तो इस वाले पॉइंट को यहाँ मिलाना है, इसको यहाँ मिलाना है, और इसको यहाँ मिलाना है। तो एक हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया। देन इसके बाद ये यहाँ मिलाना है, यानी एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। तो अब इस पर हमें एक डायगोनल तैयार करना है। चलिए कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेमी सर्कल को हम डार्क कर रहे हैं। तो ये हमने एक पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ से लेकर के कर्व लगाएंगे। तो ये हम यहाँ से एक कर्व लगाया, ये देखिए। दैन इसके बाद आप इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, और दूरी आप लेंगे कितनी, दूरी आप देखेंगे तो यहाँ से आप दूरी इतनी लेंगे, इतनी दूरी लेंगे, और यहाँ से एक कर्व लगा देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे आपका ये स्लॉट आपका कंप्लीट तैयार हो गया है। कंप्लीटली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये आपका ये डायगोनल ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए इसको हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इससे पहले अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से, तो अब हम यहाँ से लेकर के आपका एक ये चीज़ आपको ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक एजी सी यहाँ हमें लेनी है, ये वाली। तो ये हमें यहाँ पे इतना ड्रॉ करना है। चलिए इसके पैरेलल हम यहाँ पे ये चीज़ पहले ड्रॉ करते हैं। इस कॉर्नर से आप ये चीज़ ड्रॉ करेंगे, ये देखिए। तो अब आप
देख पा रहे हैं फाइनली ये पूरे तरीके से इतना ये सर्कल डायगोनल कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ के ये वाला जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू को हम डार्क करेंगे। तो ये जो टॉप व्यू है किस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ से 20 mm है, टोटल 60 mm है, तो बीच में 20 है, तो देन इसके बाद यहाँ पे भी 20 होगा और यहाँ पे भी 20 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे एक ब्लॉक बॉक्स बनाना है। तो चलिए कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ये देखेंगे, ये आपका यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो बीच में भी 20, 60 है। तो 60 बाई ये वाला आपका 60 बाई 50 का एक हमें यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे सर्कल बॉक्स जो है हमें तैयार करना है। तो अब हम चलिए इसके पैरेलल यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसको तैयार करते हैं फटाफट से। तो एक ये इसके पैरेलल ले लेते हैं, एक लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे 16, देन इसके ऊपर एक लेंगे यहाँ पे, तो एक हम यहाँ पे लेंगे 16 यहाँ से। चलिए 16 बाई 16 को मापते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 16 mm को मापना है, तो ये 16 पे मार्क करना है। 16 आपका यहाँ होगा, देन इसका भी हम 16 पे मार्क करेंगे, तो 16 यहाँ पे होगा। अब हमें एक बॉक्स कंप्लीट करना है, जो कि ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बॉक्स हमें एक मिल गया है, यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल मिल गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हमें ये वाला जो एजिस है, ये वाला हमें यहाँ पे डेप्थ, यहाँ पे यानी ऊपर से देखेंगे तो कुछ यहाँ पे 15 mm ये डाउन है अंदर को, तो 15 mm अंदर को हमें एक स्लॉट मिलेगा, जो कि अंदर से टॉप व्यू से देखेंगे तब हमें स्लॉट मिलेगा। तो चलिए हम उसको ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो इसके लिए हमें यहाँ से 20 mm इधर से भी छोड़ना पड़ेगा, 20 mm इधर से भी। तो कहने का मतलब आप यहाँ से भी 20 mm छोड़ेंगे और यहाँ से भी 20 mm छोड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 20 and 20 के जो मार्क करते हैं ऊपर से भी, तो ये 16 mm है, यहाँ पे देखिए आप, ये 16 mm है। तो आप यहाँ से भी 20 यानी 10, 20 यहाँ पे एक मार्क्स लगाएंगे और यहाँ से भी आप एक 20 मार्क लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से भी देखेंगे तो कहाँ से, ये यहाँ से भी आप 20 mm लगाएंगे मार्क्स, और यहाँ से भी आपका 20 mm मार्क लगेगा, तो आपका यहाँ। और इसके बाद यहाँ पे एक हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए हमने एक बॉक्स ये तैयार करना है, ये हमने 20 and 20 का ये मार्क्स तैयार कर लिया, एक बॉक्स ये आपने तैयार कर लिया। अब हम देखते हैं, अब हमें इसकी डेप्थ को शो करना है, यानी हमने ये एक बॉक्स तो बना लिया है, ये वाला बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो ये 15 mm उसकी डेप्थ है। तो डेप्थ के लिए हमें क्या करना है, 15 mm डेप्थ की हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट से 15 mm डाउन लेना है, ये 15 mm हमें यहाँ पे डाउन लेना है, देखेंगे ये मार्क किया हमने। चलिए यहाँ से हम पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं और हमें 15 पे ले जाना है। तो ये हम यहाँ पे आ गए, ये हम यहाँ पे आ गए। और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे 15 mm लिया, इसी तरीके से नीचे पीछे साइड भी हम 15 mm लेंगे, यानी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 15 mm लेंगे। तो यहाँ से भी हम 15 mm को मार्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 15 mm मार्क करा, और यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन को खींचेंगे, इसी के पैरेलल लाइन को हम यहाँ पे 15 mm मार्क्स जो किया उस पर हम इसके पैरेलल एक 15 mm की लाइन को ड्रॉ किया, ये देखिए ये 15 mm की लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अब हमें तो ये एजिस हमें यहाँ पे 15 mm ये लिया था, तो इसी के पैरेलल हमें यहाँ पे 15 की ये वाली चारों लाइन को हम नीचे लाएंगे, ये वाली यहाँ पे ये वाली भी नीचे लानी है 15 mm, ये आपकी 15 mm नीचे लानी है और 15 mm ये नीचे लानी है। तो चलिए हम इसको मापते हैं। तो आपका ये 15 mm बिल्कुल एग्जैक्ट 15 mm है, और ये थोड़ा सा कम है, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये 15 mm हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी एजिस को हमें, तो ये सारी एजिस हमने यहाँ पे मिला दी, ये वाली इसके सामने इसके पैरेलल यहाँ पे डायरेक्ट लाना है, यहाँ पे यानी ये लास्ट तक लेके आना है इसको। यहाँ ये देखो हमने यहाँ पे मिला दिया इसको, ये वाला पोर्शन यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ये डार्क कर दिया है। ये देखिए ये वाला पोर्शन आपका यहाँ, यानी इसके पैरेलल यहाँ से 15 mm यहाँ पे आएगा, देन ये, और इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये 4 बॉक्स हो गए कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट देखते, एजिस यहाँ पे छूटी हुई हैं उनको हम डार्क कर लेते हैं।
तो अब हमें इसके पैरेलल यहाँ पे इसके पैरेलल हमें एक लाइन को यहाँ पे ड्राइंग करना, यहाँ पे इसके पैरेलल लेना है हमें यहाँ से। तो इसके इस लाइन के पैरेलल हमें यहाँ लाइन ये कीजिए, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ये इस लाइन को यहाँ पे खींच देंगे, ठीक। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप इसके पैरेलल यहाँ से इस कॉर्नर से ये लाइन को इंक्लाइन कर देंगे। इसके बाद ये वाली लाइन को हम यहाँ से खींच देंगे सीधा, ये देखिए इस कॉर्नर से लेंगे तो ये हमने एक लाइन को यहाँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ये आपकी आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो चुकी है, यानी ये आपका टॉप व्यू है। तो अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप से तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, यानी ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये 3 बॉक्स बनेंगे, ये एक डेप्थ गहरा वाला, तो आप देख पा रहे हैं ये चीज़ बनेगी आपकी। और यहाँ से अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये सारा एरिया आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। और दूसरा आप यहाँ पे ट्राइपेजियम से, तो ये एक सेमी सर्कुलर बना हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कंप्लीट हुआ है। तो अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन हमें नज़र आएगा, और अगर हम इधर से देखेंगे फ्रंट से तो हमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट आएगा। तो चलिए ये आपका था कंप्लीट, यहाँ पे आइसोमेट्रिक कंप्लीट हुआ है। और अब हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन को शो करते हैं। चलिए कुछ ही डायमेंशन फटाफट से देंगे कैसे हम इसको डायमेंशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया ये, और इसकी जो टोटल डायमेंशन थी आपकी यहाँ से लेंगे, और ये आपकी कितनी थी 110। तो यहाँ पे आप ये देख लेंगे, तो ये हमने यहाँ पे इसको ये यहाँ पे इस तरीके से तो 110 देना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे, तो ये देखेंगे तो आपका ये कितना था, ये आपका हो जाएगा तो ये आपका 10 हो गया, और ये 16 हो जाएगा आपका। देन ये 10 हो जाएगा आपका, ठीक। कुछ इस तरीके से इसकी डायमेंशन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो फाइनली ये ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप डायमेंशन भी देख सकते हैं इसकी। तो फाइनली ये ड्राइंग आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए आपका ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, और इसका ये आइसोमेट्रिक व्यू हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।